Welcome to third session of VC++. Today we'll discuss about ActiveX control, actually what ActiveX control is, and we'll discuss about how to create ActiveX control in VC++. Okay, now let's understand what actually ActiveX control is. ActiveX control क्या है? ये कुछ ऐसे आपके प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जो आपने कभी प्रोग्राम बनाते समय बनाए थे। आप अगर दूसरे प्रोग्राम में उसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से ना प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत है, ना उसे कॉपी करने की ज़रूरत है। वो आपके पिछले प्रोग्राम में जिस भी जगह पे पड़ा हुआ है वो उसी जगह से वहीं से यूज़ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इसका यूज़ हम सपोज़ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें कोई चीज़ बनाने आती है, या मेरा एक प्रोग्रामर कुछ बना पाता है और दूसरा प्रोग्राम कुछ और करना चाहता है, उसके आगे एनहेंस करना चाहता है, बट दोनों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम नहीं है, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं। जैसे एक हमारा VC++ में काम करता है, दूसरा VB में काम करता है। In that case we can use this ActiveX control to collaborate them. ठीक है, पहले ने अपना कुछ कंट्रोल क्रिएट किया, उसमें कुछ अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट किया, वो किसी और लैंग्वेज में किया, दूसरे ने किसी दूसरी लैंग्वेज में किया। सो we can implement both of them together. So let's understand how we create this ActiveX control in VC++. First of all, open VC++, then go to projects, and in projects you will find here MFC ActiveX control wizard. Okay, just name the project as per your choice. Sorry, new, go to ActiveX, and here okay. Now here it is asking that what do you actually want to do, how many controls you want to use in one project. I want to create one control in one project, means in this project I am creating only one control. Now here it is asking that आप अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या रन टाइम लाइसेंस का कोई कॉन्सेप्ट रखेंगे कि जब आप लाइसेंस इसका लेते हैं तभी आप इसके कंट्रोल्स को इंक्लूड कर पाएँ, अदरवाइज़ ना कर पाएँ। थर्डली आप चाहते हैं अगर कि कमेंट्स जनरेट हों ये वाले, एंड फाइनली here it is asking about context sensitive help. We are not looking for this, we are not looking for this, we are looking for these comments only. Now come to next on. In next, here you find आपको अपने ActiveX कंट्रोल का क्या नाम चाहिए। ठीक है, आपका ActiveX कंट्रोल इसी नाम से मिलेगा। ठीक है, सो इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहें एडिट नेम में जाकर के यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये नाम रहेगा जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। ठीक है, इसके अलावा आप अपने ActiveX को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप उसे कब एक्टिवेट रखना चाहते हैं, जब भी विजिबल हो या जब दिखे तब भी और जब ना दिखे तब भी। ठीक है, या क्या कहते हैं कि कोई ख़ास ऑब्जेक्ट जब इंसर्ट किया जाए तब जा कर के ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके उसके बाद इस तरीके से विजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा आप इसका अबाउट बॉक्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, sorry, just like this one. If you want you can tick here, I am not looking for that.
इसके अलावा आप इसमें कोई फ्रेम कंट्रोल रखना चाहते हैं या नहीं। फ्रेम कंट्रोल क्या होता है कि इसके साथ कुछ एडिशनल फ्रेम्स हैं, आप उन पे कुछ कंट्रोल्स रखना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर नहीं रखना चाहते हैं या आप अपनी तरफ से खुद डालना चाहते हैं तो आप इस टिक को हटा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप बताते हैं कि ये किस सब क्लास को जो है यूज़ करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं, हम बटन क्लास को ही एनहेंस करना चाहते हैं, हमारी एक बटन ही बनेगी लेकिन वो थोड़ा अलग ढंग की बनेगी, तो यू कैन सेलेक्ट हेयर सब क्लास एज बटन। ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से सोच करके कुछ नया ही बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट हेयर नन। ठीक है। नाउ गो टू फिनिश। It has created some classes as per our need. Now come to resources. In resources you will find again some dialog boxes. So this is the default dialog box. अब इसके अंदर जो भी आपने डायलॉग एप्लीकेशन के अंदर पढ़े थे कि हम ये कंट्रोल लगा सकते हैं, वो कंट्रोल लगा सकते हैं, इस पे ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं, एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बटन लगाई। ठीक है। क्लास विजार्ड ओपन किया। क्लास विजार्ड के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि वही वाले फंक्शंस अवेलेबल हैं। बी एन क्लिक पे ऐड फंक्शन किया। ठीक है। फंक्शन भी ऐड हो गया और यहाँ पे हम कोडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ जब आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, कंपाइलेशन के टाइम में ये .ocx फाइल बनाएगा। ocx फाइल एक खास तरीके की फ़ाइल होती है जो किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ एम्बेड हो सकती है। ठीक है। सो ActiveX OCX जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम था .ocx फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड नाउ। ठीक है। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करते समय ये आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई कंटेनर फाइल है या फिर ये अपने मन से कोई भी कंटेनर यूज़ कर ले। ठीक है। सो आई एम सेलेक्टिंग हेयर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र Internet Explorer. So it will open the same thing with Internet Explorer instead of opening with any other application. But Internet Explorer के यहाँ हमारे सिस्टम में कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी ब्राउज़र के साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन एक्सेस दैट। अदरवाइज़ आपको अगर सपोज़ इसे एक्सेस करना है अपने दूसरे एप्लीकेशन के अंदर तो यू कैन यूज़ दैट एप्लीकेशन ऑल्सो। जस्ट क्लोज दिस वर्कस्पेस, go to new MFC and here sorry, ActiveX we have already taken, ActiveX 1. Okay, it's a dialog based application. Just right click here and click here on insert ActiveX control. Okay, now it will look for whatever the ActiveX controls installed on your computer, उन सभी को ढूंढ करके उसके बाद फिर आपको बताएगा कि हाँ आपका वाला ActiveX कंट्रोल कौन सा है। ठीक है। एक्चुअली हियर यू हैव टू रजिस्टर ऑल्सो द ActiveX कंट्रोल दैट यू हैव क्रिएटेड, वी हैवंट रजिस्टर्ड इट। तो इस पे जो रजिस्टर्ड हैं हमको उनकी लिस्ट मिल जाएगी, हम उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो कमांड लाइन से जाकर के हम इसे रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। हियर आई एम सेलेक्टिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ओके, so here you see media player is embedded on my dialog box. Okay, most of the things are there from the media player. I can put something of my own or I can use directly the original program.
अगर मुझे सपोज़ चाहिए कि नहीं मेरी पसंद की फ़ाइल्स यानी कि जो मेरे प्रोग्राम में फ़ाइल्स लिखी जाएँ केवल वही आए, या कुछ कंट्रोल्स मेरी पसंद के आएँ और कुछ कंट्रोल्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मीडिया प्लेयर के जो ऑलरेडी हैं वो आएँ, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक एडिट बॉक्स ऐड किया है, ठीक है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यू कैन सी इट विल शो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यू कैन नॉट एनलार्ज दिस, यू कैन राइट समथिंग ओवर हियर, बट हमने क्योंकि इसमें ये नहीं डिफाइन किया कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो एक्चुअल में इसका मूवी का पाथ है, तो सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। अदरवाइज़ हम इसमें अगर कोई फंक्शन ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो एक्टिव एक्स कंट्रोल डाला है उसका नाम OCX1 है, ठीक है। सो उस OCX1 के साथ आपके पास जो भी इवेंट्स अवेलेबल हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी मैसेज को आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसके ऊपर कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड वेरिएबल ऑल्सो। I have added OCX1, okay. I have to get confirmed that what the name I had taken. M underscore OCX1. The navigate function actually defines the path, or you can select here go home. So it will go to the home page of your default OCX. So just I have called here go home, okay. When you execute you will find perhaps this go home function is not available in the OCX that I am using. It's the version problem. Actually it's using WM player version 4, and in that actually it doesn't supports the go home function. So depending on the version of your browser you can use whatever the functions defined in this, ठीक है। now अगर हम अपना वाला OCX रजिस्टर करना चाहते हैं तो go to command prompt, then go to the drive that contains it,
and in this way you can register uh, your ActiveX. The command is reg svr32, then your OCX name. Okay, so in this way you can register it, and if you again open MS Dev, and in this time if you want to include it, you can easily include it into your program. So go to new application, just right click here, go to insert ActiveX control, and here you can find what was the name of our ActiveX control. You can find it here. VC underscore ActiveX control. Okay, so this is the location that we have selected, and this is the name of the file that we have used. You can call it, normally looks like uh, oval, but when you execute it for the first time it will select the control that you have created. Okay, now there is one small task for you. You have to define what actually is the ActiveX control, and secondly you have to define the use of ActiveX control. What is the use of ActiveX control? That's all for today's session. Thank you.